और समाज के लोग बोल रहे हैं मेरे पापा को कि 25 लाख रुपए दो बेटा समाज के बाहर कर देंगे। कल से धरना देके सरोड़ी छाड़ने में बैठे सब लोग। मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मेरे पति ने कहा कि उनका बड़ा भाई है गोदाराम, उनके साथ सो जा। उनके साथ नहीं सोएगी तो नेमाराम, उनका गोदाराम का बेटा है, तो उनके साथ सो जा तो बेटा हो जाएगा, तू कहीं भागेगी नहीं, वरना तो कहीं दूसरों के साथ भाग जाएगी। मैं जब 1.5 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी और मुखलावा 20 साल बाद में कराया मेरा। 6 साल हो गए मुखलावा किया हुआ मेरा। और समाज के लोग बोल रहे हैं मेरे पापा को कि 25 लाख रुपए दो बेटा समाज के बाहर कर देंगे। कल से धरना देके सरोड़ी छाड़ने में बैठे सब लोग। और मेरी बचपन में शादी हो गई थी और 20 साल बाद में मेरा मुखलावा कराया। 6 साल हो गए, फिर मैं ससुराल जाने लगी तो 2 साल बाद में मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, तो मेरे पति ने कहा उनका बड़ा भाई है खुदाराम, तो उनके साथ सो जा, वरना उनके साथ नहीं सोएगी तो उसका बेटा है नेमाराम, उनके साथ सो जा। तो मैंने मना कर दिया। फिर तो मना करने के बाद उसने मुझे मारपीट शुरू कर दी कि वरना तू कहीं दूसरों के साथ भाग जाएगी। तो इसलिए मैं मेरे घर पे आ गई। मेरे घर पे आ गई तो भी टॉर्चर करने लग गए। फिर मेरी मुलाकात मोहनलाल से हुई। हम दोनों वहाँ पे आए थे, एक ही समाज के एक आप? ही समाज के हम दोनों। हाँ। तो मोहनलाल से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने और मोहनलाल ने रिलेशनशिप में हम दोनों रहने लगे। तो वो पहला वाला मेरा पति है मेघाराम, वो हमको जीने नहीं दे रहा है और समाज को इकट्ठे कर दिए हैं और मेरे पापा के ऊपर दंड भर रहे हैं 25 लाख रुपए। तो मेरे पापा 25 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे इतने, वरना नहीं भरेंगे आज 11 बजे 25 लाख तो मेरे पापा को समाज के बाहर कर देंगे और हुक्का पानी बंद कर देंगे और कोई हमारे घर पे कोई नहीं आएगा और खाना वगैरह घर वालों के सब बंद करा देंगे। अच्छा, आपने अपने पहले पति को छोड़ने का मुख्य रीजन यही था कि उनके बेटा नहीं हुआ तो वो परेशान कर रहे? हाँ, बच्चा नहीं हो रहा था उनके। हाँ। उन्होंने मेरे को कई बार ये जो बात बताई, ठीक है, कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने बोला जैसे भी हो सुलटारा करो, होता है तो ठीक है। फिर भी उन्होंने मारपीट जारी रखी। तो मेरे आप इनको शादी से पहले जानते थे या आप रिलेशन रहने लगे उससे पहले जानते थे या उसके बाद? उससे पहले भी जानता था सर। हाँ। ठीक है, शादी से पहले भी लिव एंड रिलेशन से पहले भी मेरी सिस्टर इनके घर के पास रहती है तो मैं जानता था। हाँ। इनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। हाँ। ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि भाई है तो आप जैसा है एक बार देखो। हाँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इनको बताया कि भाई आप मेरे साथ लिव एंड रिलेशन में रह सकते हो। क्योंकि आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी शादी नहीं हुई? मेरी शादी हो गई थी सर। हाँ। मेरे 2 लड़की और 1 लड़का है। हाँ। ठीक है, उन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया और 2 बार मेरे पर मुकदमे भी किए। हाँ। मेरे मम्मी पापा बुढ़ चुके, उनके साथ मारकूट भी की। हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा कहना नहीं मानने पर वो मुझे छोड़ के अपने घर में अपने पीर वालों के पक्ष ले रही और उनके भाई वगैरह उनका साथ दे रहे। इसीलिए मैंने भी फैसला किया कि मेरी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं भी अपना कम से कम थोड़ा खाना वाना तो मिल जाएगा कम से कम। मैं भी एक विकलांग आदमी हूँ जो मेरा पैर फ्रैक्चर है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा की सेवा करने वाला कोई नहीं जो आज दम के पेशेंट है। ठीक है, तो मैं इन्होंने बोला तो फिर मैंने भी स्वीकार कि आप मेरे साथ लिव एंड रिलेशन में रह सकते हो। कोई मेहमान घर में आएंगे तो उनको निकाल तो नहीं सकते ना। इसीलिए मैंने इनको आश्वासन दिया जब तक रखूँगा से सलामत रखूँगा और मेरे से जितना होगा उतनी। अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि जो भी पंचायती है हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपने ये गलत किया है, ये अच्छा काम नहीं किया है। आपने यदि समाज का भुगतान नहीं किया, दंड नहीं भरा तो आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा या आपको दंड भरना पड़ेगा। ठीक है, हम 2-4 दिन पहले मेरे पास में फ़ोन आया गांव से मेरे परिजनों का कि बेटा तू कहाँ है, घर पे आ, नहीं तो यहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। तो पंचायत इकट्ठा हुई है सरोड़ी गाँव में, आज भी वहाँ हाजिर बैठी है। अच्छा, अभी आप किससे मिलने आए और क्या चाहते हैं? अभी हम एसपी साहब को मिलने आए कि हमारा तुरंत वहाँ से कार्रवाई किया जाए यहाँ से। आपको पता था कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं है? हाँ, मुझे पता था। हाँ, क्या विवाद था इनका? इनका मतलब किस प्रकार की इनकी पत्नी साथ में क्यों नहीं थी? आपने पूछा इनको? इनकी पत्नी इनके ऊपर मतलब गलत इल्जाम लगा रही थी।